जय श्री स्वामी विश्वानंद दादाजी की। जय श्री दादाजी। दादाजी, मतलब मुझे एक सवाल था। अल्फा बीटा गामा वो जो रहता है वो क्या हाँ, है, उसका कुछ रिलेटेड है क्या अध्यात्म से? ठीक ठीक है। अध्यात्म से। अच्छा, चलो एक सवाल आया है, अल्फा बीटा ग्यामा थीटा। आप जो भी पढ़े लिखे होंगे उन्होंने ये शब्द सुने होंगे, अल्फा बीटा ग्यामा थीटा। तो इसका क्या रिलेशन है अध्यात्म से, या कुछ है भी क्या नहीं है? तो पहले ही बहुत सारे ज्ञानदान हो चुके हैं, उसमें बताया था कि माइंड जो है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इसके बारे में बताया गया है। तो मन के मैंने बोले थे 5 पार्ट हो रहे हैं। उसमें पहला है कॉन्शियस माइंड, दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, तीसरा अनकॉन्शियस माइंड, चौथा जो है वो सुपर कॉन्शियस माइंड, और पांचवा जो है वो अल्टीमेट कॉन्शियस माइंड। तो ये 5 बताए गए थे कि नहीं बताए गए थे? तो यही जो अवस्था है मन की, अल्फा अवस्था, बीटा अवस्था, थीटा अवस्था और गामा अवस्था है। तो आप उसको वो कोड सिंबॉलिक लैंग्वेज में बोलो या फिर सिंपल सिंपल लैंग्वेज में बोलो कि कॉन्शियस माइंड मतलब जो हम अभी बात कर रहे हैं वो कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस मतलब जो माइंड से हमारे अंदर की जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम और जो भी बॉडी के अंदर की सिस्टम चल रही है और सपने जहां से आते हैं वो है सबकॉन्शियस सिस्टम। अनकॉन्शियस सिस्टम क्या है? जहां पर हम गहरी निद्रा में चले जाते हैं, जहां पर सपने भी नहीं होते हैं, वो सिस्टम है अनकॉन्शियस सिस्टम। वहां पर आपका मैं अहंकार जागा नहीं है ना, कि ये मेरा नाम है, मेरा नाम ट्विंकल है, ऐसा थोड़ी है। वहां पर मैं स्त्री हूँ, ये हूँ, वो हूँ, इस गांव से हूँ, वहां से हूँ, ये मेरी खुशियां है, ये मेरे गम है, ये कुछ भी याद नहीं रहता है ना, वो अनकॉन्शियस सिस्टम है। और वहां पर सबके अहंकार जीरो होते हैं। अभी मैंने ज्ञानदान में बताया कि कुत्ता भी जब सोता है तो वो भी भूल जाता है कि वो कुत्ता है, और इंसान भी भूल जाता है जब वो सो जाता है तो, कि मैं इंसान हूँ, इस धर्म से हूँ, इस कास्ट से हूँ, ये मैं भारतीय हूँ, ये सब कुछ भूल जाता है। तो ये अनकॉन्शियस माइंड है। फिर उसके नीचे सुपर कॉन्शियस माइंड है, जहां से अवतार जन्म लेते हैं। सुपर कॉन्शियस माइंड, या उसको आप लोग कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड भी बोल सकते हो। एक्चुअली कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड जो है वो सब कॉन्शियस माइंड है, कलेक्टिव कॉन्शियस। लेकिन सुपर कलेक्टिव कॉन्शियस जो है वो सुपर कॉन्शियस माइंड में है। वहां से सारी सिद्धियां, यानी अवतारों की सिद्धियां जो बाय बर्थ लेके आते हैं, वो बाकी सारी सिद्धियां जो है वो कॉन्शियस माइंड से मिलती है, रेगुलर सिद्धियां, तब से मिलने वाली सिद्धियां। लेकिन जो बाय बर्थ सिद्धियां लेके आते हैं या पूर्ण अवतार होते हैं, वो सुपर कॉन्शियस माइंड उनका होता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आप जो भी सोचते हो तो भगवान उसके आगे सोचता है। क्यों? क्योंकि आप लोग जो हो, यानी कोई भी जो भी ये सुन रहे हैं, वो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस से सोचते हैं, क्योंकि अनकॉन्शियस के बाद में वो फिनिश गायब हो जाते हैं, उनका अहंकार खत्म होता है। क्योंकि वहां पर सिर्फ आई एम नेस है, नेस होना, बीइंगनेस। तो वो होने की अवस्था है, कलेक्टिव अवस्था है। उसमें तुम और मैं अलग अलग नहीं है, मैं तुम है ही नहीं वहां पर, अलग अलग कोई नहीं है वहां पर। तो बस ये सारी सिस्टम्स है। तो जो भी बनाया गया है ये पृथ्वी पर, वो किस तरीके से बनाया गया है, कैसे बना, सबसे पहले क्या हुआ, ये तो सारे ज्ञानदान में आज तक आ चुका है। तो आज के ज्ञानदान में आप लोग क्या सुनना चाहते हो वो बोलो, उस पर बात करेंगे। क्योंकि दादाजी कभी भी ना कोई सब्जेक्ट लेके या फिर पढ़ाई करके नहीं आएंगे कि ये बताना है वो बताना है। आप लोग पूछो, सवाल पूछोगे तो ऐसे ऐसे जवाब आएंगे कि आप लोग यकीन भी नहीं कर पाओगे कि ये भी ज्ञान होता है, ऐसा भी होता है क्या। तो किसी के भी सवाल होंगे तो पूछ लो, वरना तो रेगुलरली बात करेंगे और दादाजी चले जाएंगे। बताने के लिए है नहीं कुछ, जागो और जगाओ। दादा, जय श्री स्वामी विश्वानंद दादाजी। जैसे दादाजी, विश्वकर्मा जो रचयिता है, तो हम्म, उनके बारे में कुछ जानना था। और देखो उनका नाम जो है, परमात्मा ने जब सृष्टि बनाई उसके बाद में ब्रह्मा जी को ये सिस्टम लगाई थी कि वो करेंगे ये सारा काम क्रिएशन का, जो कि लिटरेचर में लिखा गया है कि ब्रह्मा ने फिर मनु बनाए, यानी मानस पुत्र उनके मनु हुए, फिर मनु से विश्वकर्मा हुए। तो ये जो नाम है ना विश्वकर्मा, विश्व का क्या मतलब होता है? ये भी संरचना जो भी बनी, सृष्टियां जो भी बनी, वो विश्व है। और वो विश्व बनाने का कर्म जो करता है ना, वो विश्वकर्मा है, यानी वो ही ब्रह्मा जी ही है, ऐसा समझ के चलो।
लेकिन उन्होंने नाम क्या लगाया उसमें, विश्व, यानी अपने क्रिएशन को उन्होंने नाम क्या दिया है, हर परमात्मा ने विश्व। किसका नाम है ये विश्व, किसके नाम से ये विश्वानंद रखा दादाजी, गया है इसको विश्व, आपके विश्वानंद। नाम से। तो ये विश्वानंद नाम से है। तो जो भी आनंद है विश्व में वो किसके वजह से है, विश्वानंद दादाजी। तो ये कोडिंग होते हैं हर इसमें।